नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हास्य कथा है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। हर दिन ये विचार दिमाग में आता है कि वो कहाँ होगी, कैसी होगी और क्या कर रही होगी। एक बार घर पर मेरा मोबाइल बजा, देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। सामने से एक मधुर सी आवाज़ आती है, क्या मैं रवि से बात कर सकती हूँ? आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं रवि ही बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? उसने कहा, पहचानो, मेरा रोल नंबर 69 था। रोल नंबर 69 ने मुझे एक लड़की रश्मि की याद दिला दी, जो स्कूल में मेरी ही सहपाठी थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद मुझे कोई महत्व नहीं दिया था। तुरंत ही मैं घर के बाहर पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांस भी रुक गई। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था कैसे बात करूं। वह फिर बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही जीत मिला, उससे तुम्हारा नंबर लिया, फिर तुम्हें फ़ोन किया। अचानक ही उसने एक और बड़ा बम गिराया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब टाइम है तुम्हारे पास मिलने के लिए? उसने कहा। तो मैंने कहा, हाँ मैं रविवार को फ्री हूँ, तभी मिल लेते हैं। वैसे मिलना कहाँ पे है? उसने रविवार को मिलने के लिए होटल के बारे में बताया, जो देश शहर के बहुत ही अच्छे होटल में से एक था, और उसमें रविवार को शाम 5 बजे हमने मिलने के लिए फ़ैसला ले लिया था। रविवार को अभी 3 दिन बाकी थे, तो मैं नया एक मोदी जैकेट ले आता हूँ और फिर फेशियल कराने के लिए पार्लर भी चला जाता हूँ। और उसके बाद मैंने बाल भी डाई कर लिए, आखिर उससे मिलने जो जा रहा था। और फिर एक नया इत्र भी लगा लिया था मिलने जाने की खुशी में। इतना सब कुछ देखकर पत्नी ने पूछ ही लिया, ये सब क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? उसके बाद बड़े सज संवर रहे हो, ये बात भी उसने पूछ ही ली। अब तो दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल आ ही रहा होगा। रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है, मैंने तो बहाना बना ही लिया। और मेरी पत्नी निकली भोली भाली, उसे बनाना इतना आसान है, वो मान गई। फिर मैंने नए जूते और काले चश्मे भी खरीद लिए। आखिरकार रविवार का दिन आ ही गया। ओला टैक्सी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पत्नी और बच्चे समझ गए मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। टैक्सी होटल के दरवाजे के पास पहुंची। वो एक गुलाब का फूल लिए मेरा इंतजार कर रही थी। वो वहीं खड़ी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर हमने होटल के कमरे में प्रवेश कर लिया। महंगे व्यंजनों का आनंद लेते हुए हम दोनों ने बहुत सारी बातें करी। व्यंजनों का समाप्त होने के बाद मैंने अपने डेबिट कार्ड से उसका बिल भी चुकाया, लेकिन इसके बाद मेरा बैंक अकाउंट लगभग खाली ही हो गया। फिर उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैंने भी कह दिया, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उसने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकाल लिए। फिर उसने कहा, मैं एक LIC एजेंट हूँ, मुझे 1 महीने में अपना टारगेट पूरा करना है। कृपया एक पॉलिसी निकाल लें। वैसे भी भोजन करते समय मैंने आपकी सारी जानकारी निकाल ली है। फॉर्म तो मैं बाद में भी भर सकती हूँ, आप बस हस्ताक्षर कर दीजिए। अब साइन करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब किस्तों का भी भुगतान करना होगा। ये सोच सोच के तो मेरा सर ही दर्द होने लग गया। और आने वाली हर किस्त मुझे इस घटना की याद बार बार दिलाएगी। इसमें आप लोगों के लिए एक शिक्षा है, अचानक किसी से भी मिलने से पहले ये जान ले कि आखिर वो आपसे मिलना क्यों चाहती है। LIC स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको और वीडियोस देखने का आनंद मिले। धन्यवाद।